सामने आया है। 15 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो चुका है। जो कहना है इनका कि इन्हीं के एम्प्लॉय ने इनके साथ फ्रॉड। मेरे पास 19-20 में मतीन हसन और विक्रम राणा। ये दो नाम क्यों ले रहे हैं? पूरा मामला लेके मिस्टर प्यारे खान सर के पास गए, आयोग में कंप्लेंट जी हाँ करें। जी हाँ जी तो आपको भरोसा है कि वहां से कुछ मुझे पूरा भरोसा है कि काम है जो है लीगल है। उसको पेमेंट ना देते हुए अभी आप कोर्ट में केस चल रहा है 420 का उस पे। हाँ। तो आप शांत रहिए, उसको पेमेंट ना दीजिए, उससे फिर आप जाके बात कीजिए। 3 कंप्लेंट मैंने सदर पुलिस स्टेशन में और डाला हूँ हाँ। मतीन हसन विक्रम राणा के खिलाफ। आप जो ये आरोप लगा रहे हो मतीन उर्फ विक्रम राणा पे, तो आपके पास ऐसा कुछ प्रूफ है जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लेके गए सर आपसे? प्रूफ तो बहुत सारे हैं मेरे पास। हेलो दोस्तों, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी का एक और मामला अभी सामने आया है। 15 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो चुका है। जो कहना है इनका कि इन्हीं के एम्प्लॉय ने इनके साथ फ्रॉड करके गया है। जानते हैं पूरा मामला। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद राजिक साहब, इनसे जानते हैं पूरा मामला। प्रॉपर्टी का फ्रॉड ऐसा हुआ है कि मैं सन 2012 से लेआउट आश्रय इंफ्रा लैंड डेवलपर करके मानकापुर से काम कर रहा हूँ जी। मेरे पास 19-20 में मतीन हसन और विक्रम राणा। ये दो नाम क्यों ले रहे हैं आप? एक्चुअली मतीन हसन तो उसका आधार कार्ड पे आइडेंटिटी है उसका, और विक्रम राणा मार्केट आइडेंटिटी है। मार्केट में विक्रम राणा से ही चल रहा है वो। विक्रम राणा विक्की, ऐसे 2-3 नाम है उसके। हाँ। तो मेरे पास था, मेरा भरोसेमंद था, मैंने उसको काम संभालने दिया था। उसने फिर वो कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे मानकापुर ऑफिस से लेके गया। उसके बाद में 4-5 रजिस्ट्री उसने अपने नाम से कर लिया। तो ऐसा कैसे कर चुके हैं अभी? करा ऐसा कि एग्रीमेंट जो लेके गया था उसको पता नहीं था कि एग्रीमेंट की एक कॉपी जीरोक्स की मेरे पास है। वो सोचा ओरिजिनल कॉपी लेके गया हूँ मैं, अब कुछ करने नहीं वाला बंदा। हाँ। और फिर उसने 2-4 कंडीशंस रखा था कि मैं उसमें दब जाऊं, उसके प्रेशर में आ जाऊं। तो मैंने उसका प्रेशर और उस केस में नहीं आया। मुझे जो लीगल लगा मैंने वो लीगल तो उसने आपको कॉल किया था? कॉल उसने बहुत पहले बात हुई थी, पेपर ले जाने के बाद उसने पेपर देने का वादा भी किया था। हाँ। मगर उसने कंडीशंस रखा कि आप मुझे 25% दो, मैं आपके पेपर वापस हूँ। मैं उसकी कंडीशंस पे एग्री नहीं था। हाँ। तो मुझे लीगल पे जो लगा, तो मैंने पहले पुलिस कंप्लेंट डाला गणेश पेट में पेपर चोरी की। उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई इसमें। फिर बाद में मैंने लीगल पे लेके मैंने कोर्ट में केस भी डाला हूँ, और सभी जमीनों पे मुझे स्टे मिल चुका है। एक जमीन बची है, एक जमीन अभी भी बची एक है। पे स्टे लगने का है, बाकी जमीनों पे स्टे लग चुके हैं। और जितने लोगों ने इसमें प्लॉट ले चुके हैं, प्लॉट्स ले लिए, उससे वो रिकवरी कर रहा है प्लॉटों की। तो वो कैसे रिकवरी कर रहे हैं? रिकवरी उसके अकाउंट में आना रिकवरी चाहिए। ऐसे कर रहा है सर कि 2023 के पहले तक तो मेरे अकाउंट में पैसा आता था। हाँ। फिर उसके बाद से वो अपने अकाउंट से मुझे ट्रांसफर करता था जमा करके। मगर अभी उसने आश्रय इंफ्रा और आश्रय ग्रुप किया है। आश्रा इंफ्रा को आश्रा ग्रुप करके कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो करके। हाँ। तो उस तरीके से लोगों को कंफ्यूज भी नहीं है ना, क्योंकि एग्रीमेंट जो देख रहे हैं वो आश्रय पढ़ रहे हैं, हाँ। और वो जो पेमेंट जिसमें जा रहा है वो आश्रय में जा रहा है। हाँ। तो ग्रुप कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इंफ्रा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये आश्रय पे। आपके जो कस्टमर थे उनसे आप क्या बोलना चाहोगे कि मेरा ये पेमेंट करना कहना है कि उसको पेमेंट ना देते हुए अभी आप कोर्ट में केस चल रहा है 420 का उस पे। हाँ। तो आप शांत रहिए, उसको पेमेंट ना दीजिए, उससे फिर आप जाके बात कीजिए। आपने इस पे तो फिलहाल स्टे लगा दिया है? अभी मैक्सिमम लगा है मेरा। मैक्सिमम स्टे लगा हाँ चुके हो बिल्कुल आप? बिल्कुल। और मेरे काफी लेआउट से इधर लोनकेरी में भी है, गुमथाड़ा में भी है, हाँ। और चक्की कापा में भी है। आपने कितने पुलिस स्टेशनों में उनके मैंने गणेश पेट में तो एक हुई है एफआईआर। अभी 3 कंप्लेंट मैंने सदर पुलिस स्टेशन में और डाला हूँ हाँ। मतीन हसन विक्रम राणा के खिलाफ। हाँ। और अभी आपने जो बताए थे कि उन्हें बेल भी मिल चुकी है पहले केस। जब एफआईआर पहले हुई तो उस पे उन्होंने एंटीसेप्टी बेल ले ली है अभी। हाँ। और कोर्ट में केस गया हाई कोर्ट में अभी वो। हाँ। अभी देखते हैं हाई कोर्ट का क्या जवाब आता है, निर्णय आता तो है। आप ये पूरा मामला लेके मिस्टर प्यारे खान सर के पास गए, आयोग में कंप्लेंट जी हाँ करें। जी हाँ जी तो आपको भरोसा है कि वहां से हाँ, कुछ मुझे पूरा भरोसा है कि काम है जो है लीगल है। अगर लीगल नहीं रहता तो मैं कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन जाता ही नहीं ना। मेरी पूरी कंप्लेंट उसी के खिलाफ है, जी हाँ। मुझ पे कोई कंप्लेंट। आप जो ये आरोप लगा रहे हो मतीन उर्फ विक्रम राणा पे, तो आपके पास ऐसा कुछ प्रूफ है जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लेके गए सर आपसे? प्रूफ तो बहुत सारे हैं मेरे पास। ऐसा एक प्रूफ नहीं है कि मैं एक प्रूफ दे दूं आपको और बोलूं कि एक ही प्रूफ है करके। प्रूफ तो मेरा एक अकाउंटेंट इसके पास में एक और एक लड़का था, हाँ फैज अंसारी, जी। जो ऑफिस संभालता था। तो उसका तो फोटोज लिया हुआ है, और उसका खुद आंखों का बयान है, आंखों देखी मतलब सामने का ही है, उसके सामने ही हुआ है ये। तो उसने गणेश पेट में बयान भी दिया है कि पेपर मेरे ही सामने लेके गया। एक तो ये प्रूफ हो गया। हाँ। दूसरा सेकंड प्रूफ मेरे पास कुछ फोटोज है उसकी। आप दिखाइए मैं आपको फोटोज दिखाना कैमरे। चाहूंगा। ये फोटोज है उसकी, ये उसकी फोटोज है पेपर ले जाने की। और बाकी है और कुछ भी फुटेज है उटेज कुछ है उसके मेरे पास, मैंने दे दिया हूँ पुलिस स्टेशन में जी। हाँ। और ये उसने भी एग्री किया कि मैं पेपर लेके गया हूँ, क्योंकि गणेश पेट पुलिस स्टेशन में भी उसने एग्री किया कि मैं पेपर लेके गया हूँ।
मगर मानकापुर ऑफिस से ले गया हूँ, जो भी उसका कहना था। उसने मानकापुर ऑफिस से पेपर्स भी लेके गया है, और मेरे भालदापुरे के ऑफिस से रसीद बुक, वाउचर बुक, रिसिप्ट बुक, रजिस्टर, ये बहुत सारा सामान लेके गया है, दोनों ऑफिस से लेके गया तो उसने इतना सारा कुछ गेम खेला, ये प्लानिंग तो प्री प्लानिंग होंगी, ये प्री लेकिन आपने उसे ऑफिस का इतना बड़ा हेड कैसा बना दिया था? सर देखिए, एक्चुअली क्या होता है, प्रॉपर्टी का काम घर बैठ के नहीं होता है। जी प्रॉपर्टी का काम जमीन देखने का भी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी उधर जाना है, घर पे बैठ के जमीन नहीं आती है। जी तो मैं इधर उधर ही बिजी रहता था, जमीन देखने में, लाने में, देखने में। हाँ। तो किसी ना किसी को तो बैठाना ही पड़ेगा ना। तो उसे आपने पूरा अपना ऑफिस पूरा हैंड ओवर कर चुका था, क्या आपका कुछ ध्यान नहीं था कितना पेपर रखे हैं, कहाँ लेके जा पेपर रहा तो है? एक्चुअली हर चीज ऑफिस पे रहती थी, घर में नहीं, जैसा आपने बताया जो रजिस्टर में आप मेंटेन करते थे, कस्टमरों के नंबर, कांटेक्ट नंबर से लेके हर चीज मेंटेन करते थे, वो तक के वो ले जा चुका था, तो आपका इसमें कुछ भी ध्यान नहीं था? नहीं, अब उस पे भरोसा था तो क्या ध्यान रखेंगे, जब सब काम हैंडल कर जैसा आपने बताया वो आपको जीजा बोलता था, हाँ, मेरे को जीजू बोलता था वो। आपके दिल पे जी इतना हाँ, राज कर एकदम चुका। करीबी हो गया था, जीजू जीजू करता था, तो इतना ध्यान नहीं दिया आदमी ने कि कैसे भी हो सकता है करके। अब हो गया, उसकी प्री प्लानिंग थी, अपनी प्लानिंग नहीं थी। अगर अपनी प्लानिंग रहती तो उसको इतने आगे जाने नहीं देते। जी अब उसकी प्लानिंग पहले से चल रही थी तो उसने काम कर लिया। हर ब्रांड के मोबाइल और एक्सेसरीज अब एक ही छत के नीचे। हर मोबाइल की खरीदी पर पाएं धमाकेदार गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। और सुनिए 0% फाइनेंस का भी भरपूर फायदा उठाएं। तो देर मत कीजिए, अभी आइए राधा रानी मोबाइल, फेरुमल चौक, गुजरी बाजार, कामटी। अभी कॉल करें। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामटी।